अगर आपके घर में भी यूएचबी ओवन का बिजली का मीटर लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो बिल है उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके काम की दी गई हैं। एक एक करके हम सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगी। सबसे पहले तो बात करें कि सबसे ऊपर ही इन्होंने दे दिया है ऑप्शन कि आप कैसे बिल पेमेंट कर सकते हो। बिल का अमाउंट, उसके साथ साथ उसमें कितना डिफ़ॉल्ट लगेगा और किस डेट तक आपको वो भरना है और डिफ़ॉल्ट लगने के बाद कितना अमाउंट पे करना होगा। साथ ही साथ स्कैनर दिया हुआ है जिसमें कि आप वो बिल की पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नाम, एड्रेस, उसके नीचे ही मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर इस बिल के साथ अटैच है या नहीं। अगर अटैच है तो कौन सा अटैच है। उसके बाद सर्कल, डिवीज़न और सब डिवीज़न। जो सेकंड कॉलम दिया है उसमें आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर मिलेगा, इशू डेट यानी इस बिल के इशू होने की डेट और उसके साथ साथ बिल नंबर, फिर आएगा साइकिल और ग्रुप और उसके बाद आएगा कौन से मंथ का ये बिल आपको मिला है। अगर सब डिवीज़न की मेल आईडी की बात करें तो वो भी यहाँ पर लिखी होगी। उसके बाद टैरिफ कैटेगरी यानी कि आपका जो मीटर है वो डोमेस्टिक है या नॉन डोमेस्टिक है, वो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। उसके नीचे ही लोड, सैंक्शन लोड जितना है, जैसे इस बिल में 3 किलोवाट का है तो वो आपके हिसाब से आपके बिल में लिखा होगा। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज और उसके बाद ये मीटर कब लगा, कब एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पर जो डेट है वो 1/11/1966 यानी ये बिजली का मीटर बहुत पहले से है। उसके नीचे है सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसके नीचे है मीटर की डिटेल, निगम का मीटर है, ये सारी डिटेल बनी होती है। अब हम बात करेंगे मीटर एंड रीड डिटेल की। इसमें लेटेस्ट मंथ वाली ही रीडिंग आपको दिखाएगा, मीटर का नंबर आएगा, मीटर की रीडिंग कब लास्ट टाइम पे ली गई थी और अब कब ली गई है, कितने दिन के लिए ये मीटर की रीडिंग ली गई है। एमडीआई यानी कि कितना लोड जो है वो रनिंग में हुआ है। जैसे इसमें अगर बात करें हमारा 3 किलोवाट का जो है वो मीटर है, लेकिन यहाँ पर 2.43 किलोवाट तक का ही लोड इसमें आया है। उसके बाद यूनिट किलोवाट आवर में होती है। उसके बाद मीटर की रीडिंग और फिर आएगा यूनिट कि कितनी यूनिट हमने कंज्यूम करी है। मीटर का लोड और कितनी यूनिट कंज्यूम की गई है इसके हिसाब से ही स्लैब रेट लगता है। यहाँ जो नीचे दिया गया है स्लैब कैलकुलेशन, उससे पहले हम बात करेंगे बिल यूनिट की और उसके बाद है बिल बेसिस। ओके स्टेटस है, रीडिंग रिमार्क भी ओके है और मीटर का स्टेटस एक्टिव है। इसकी जगह अगर मीटर का स्टेटस डिफ़ॉल्ट होता है तो एवरेज बिल भी आता है और इसीलिए यहाँ पर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ए लिखा होना ज़रूरी है। साथ ही साथ मीटर का स्टेटस भी ओके होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्लैब कैलकुलेशन की। जो स्लैब की कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है कि मीटर का लोड जो है वो कितने किलोवाट का है। अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा और 5 किलोवाट से कम है, जो कि इस मीटर की स्लैब में दिखाया हुआ है, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 150 यूनिट के हिसाब से होती है। पहली 150 यूनिट पर 2 रुपये 95 पैसे का चार्ज लगता है, अगली 150 यूनिट पर 5 रुपये 25 पैसे का चार्ज लगता है और उसके बाद भी अगर यूनिट आती हैं तो उस पर 6 रुपये 39 पैसे के हिसाब से चार्ज लगता है। उसके हिसाब से ही टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होती है। अगर यूनिट की कंजम्पशन 5 किलोवाट से ज़्यादा होनी थी तो 7 रुपये के हिसाब से चार्जेस जो है वो लगने थे, जो कि हमने यहाँ पॉपअप में दिखा भी रखा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि अगर आपका लोड जो है वो 2 किलोवाट तक का है तो आपकी जो स्लैब रेट है वो यूनिट के हिसाब से ही लगती है। यानी कि अगर आपकी जो कंजप्शन है वो 50 यूनिट से कम है तो जो आपको चार्ज लगेगा वो 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से होगा और अगली 50 यूनिट यानी कि 50 से 100 यूनिट तक 2 रुपये 70 पैसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूनिट की जो कंजम्पशन है वो 100 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो है वो 3 किलोवाट वाली स्लैब में ही आएगा और उसके हिसाब से ही आपकी जो यूनिट रेट की कंजम्पशन है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। यानी 2 किलोवाट का लोड जो है वो तब तक माना जाएगा जब तक आपकी मंथली यूनिट कंजम्पशन जो है वो 100 यूनिट तक रहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी जो कंजप्शन है वो 3 किलोवाट वाली स्लैब में ही चली जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, वो है फिक्स चार्जेस। अगर आपका जो लोड है वो 2 किलोवाट का है या फिर 3 किलोवाट का है या 4 किलोवाट का है या 5 किलोवाट का है, फिक्स जो चार्जेस है वो तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि आपकी यूनिट की कंजप्शन 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो जाती। अगर यूनिट की कंजप्शन 300 यूनिट से ज़्यादा हो जाती है और 500 तक रहती है तो 50 रुपीज़ पर किलोवाट का चार्जेस होगा।
यानी अगर आपका लोड जो है वो 3 किलोवाट है तो आपको 150 रुपये फिक्स चार्जेस जो है वो लगेंगे। अब हम बात करेंगे बिल कंपोनेंट वाइज डिटेल की, जिसमें कि सबसे पहले होगा एरियर आउटस्टैंडिंग, यानी कि पिछले महीने का बिल अगर उसमें कुछ बकाया है तो। उसके बाद आएगा एनर्जी चार्जेस, यानी जो स्लैब कैलकुलेशन के हिसाब से अमाउंट बना है वो एनर्जी चार्जेस में आएगा। उसके बाद आएगा फिक्स चार्जेस। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ़िक्स चार्जेस तब लगते हैं जब आपकी यूनिट की कंजप्शन 300 यूनिट से लेके 500 यूनिट के बीच में होती है, तो 50 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज लगता है। अगर यूनिट की कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो फिक्स चार्जेस भी बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद आता है FFPAS, जो कि 47 पैसा पर यूनिट के हिसाब से जो है वो चार्ज लगता है। अगर आपकी यूनिट की कंजप्शन 200 रुपये से कम है तो ये जो चार्ज है ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इस बिल के अंदर ये भी इंक्लूड किया गया है। तो टोटल जो करंट साइकिल चार्ज बना है वो 2373 रुपये 88 पैसे, यानी 2374 रुपये जो है वो पेड अप करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लास्ट पेमेंट की डिटेल भी यहाँ पर शो होती है कि पिछला अमाउंट जो है वो कितना था, उसकी रिसिप्ट का नंबर, कब आपने वो बिल भरा था और क्या उसकी मोड पेमेंट थी। और लास्ट ओके बिल डिटेल, यानी कि अगर आपका मीटर जो है वो फॉल्टी हो जाता है और एवरेज बिल आता है तो उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ओके बिल का जो स्टेटस था वो कब था। उसके बाद प्रीवियस कंजप्शन पैटर्न, यानी पिछले जो 6 मंथ हैं उसमें आपने किस तरह से कंजप्शन की है वो भी यहाँ पर शो होता है। कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट है, लोड जो है वो MDI से आपको पता लगेगा। और उसके बाद स्टेटस भी है जो यहाँ पर वो शो होता है कि ओके है या फिर फॉल्टी है। इसके साथ में एक दूसरा पेज भी दिया गया है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में दी गई है। इसमें देखिए यहाँ पर टैरिफ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट जो कंज्यूम हुई है उसके हिसाब से एनर्जी चार्जेस लगते हैं। फिक्स चार्जेस जो है वो कब लगेगा। साथ ही साथ इसमें नीचे एक और चीज़ दी गई है FFPS के बारे में। और एक डिजिटली जो है वो बिल अगर आप लेते हो, फिज़िकल बिल के लिए नहीं लेते, तो 5 रुपये जो है वो पर बिल जो है वो रिबेट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे लास्ट इसमें ये इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है, तो आपको अपनी ईमेल ID भी अपडेट करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी रेट प्रोग्राम रिबेट 5 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपको सब्सिडी दी जाएगी अगर आप डिजिटल बिल के लिए ऑप्ट करते हो तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।